एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको करने से रिज़्क़ में तंगी होती है, और कुछ ऐसी बातें भी देखेंगे जिसको करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। जो पहला पॉइंट है हमारा, जो चीज़ें पहले वो डिस्कस करेंगे जो हमने नहीं करनी, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो जूती पहन के खाना खाते हैं या खड़े होके खाना खाते हैं, उससे जो है वो रिज़्क़ में बेबरकती होती है, रिज़्क़ में तंगी होती है। आपने देखा होगा शादियों में तो ये कॉमन होता है ना, या जूते पहन के हम खा रहे होते हैं या खड़े होके खाते हैं। घरों में भी, कई घरों में जो होते हैं, जैसे आप डिफेंस वाली साइड पे चले जाओ, किसी ऐसी साइडों पे चले जाओ जहाँ जूतियाँ उतारने का रवाज नहीं होता। हमारे घरों में तो है ना, माँ कहती खबरदार जूती पा के अंदर आया उत्थे ला साइड पे, फिर हम जाते हैं। वो तो ऐसी कलीन के ऊपर जूती लेके फिर रहते हैं, टेबल लगी होती है, टेबल पे खाना खाना, जूतियाँ पहनी होती हैं, उससे रिज़्क़ में बेबरकती होती है, रिज़्क़ में तंगी होती है। तो एक तो जूती पहन के नहीं खाना, ठीक है, और टेबल पे बैठ के, जो कह रहा हूँ खड़े होके नहीं खाना। उसके अलावा नंगे सर भी नहीं खाना, सर ढांप के खाना चाहिए हमेशा, इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। दूसरा, हाँ जी, हाँ औरतां तो दुपट्टा लै ही लेने, मर्दा से स्पेशल मर्दा से दस रहे हैं। हाँ टोपी पहन लें आप, टोपी रखें, मैंने घर में टोपी रखी है, खाना खाते वक्त टोपी हेलमेट पहन के खा ली ताकि कोई खींचने ना ले रोटी ऐसे डाल के नहीं चल जाते। अच्छा, दूसरा काम जो आपने करना है, वॉशरूम में भी नंगे सर नहीं जाते, इससे भी रिज़्क़ में तंगी होती है। ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं और आप देख लो हमारे मुआशरे में बड़ी आम है। किसी घर में आपने देखा कभी? मैंने कभी किसी दोस्त के घर, किसी रिश्तेदार के घर नहीं देखा कि मर्द जो है वो टोपी लेके वॉशरूम में जा रहा हो, नंगे सारे जाते हैं सारे। ये रिज़्क़ में कमी होती है, तंगी होती है। एक टोपी स्पेशल घर रखे, खाना खाना है आपने, वॉशरूम जाना है, वो सर ढांप के, मर्द भी और औरतें भी सारे। हाँ, वॉशरूम में भी टोपी आगे। अच्छा, वॉशरूम में जो है ना जाके बातें नहीं करनी। कईयों को आदत होती है नाले नहा रहे नाले गाना गा रहे हाँ, कई लोगों को आदत होती है, तो ये भी चीज़ गलत है। वॉशरूम में जाके बोलना नहीं, ना गुनगुनाना है, ना कोई बात करनी है। बात को ऐसे होता है बंदा वॉशरूम में भी बाड़ो वादा लाना शुरू कर देते हैं सोचना तो और चीज़ है ना हाँ, आउटलाइन सोची शॉर्ट हैंड के बारे में। तो तीसरा काम, जो इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, बस सीरियस। तीसरा काम कौन सा नहीं करना आपने? वॉशरूम में नंगे सर नहीं जाना, सॉरी वॉशरूम में कह रहा हूँ, वो हो गया हमारा। आपने वॉशरूम में जाके बातें नहीं करनी, ठीक है, कुछ गुनगुनाना नहीं, बुरी बात होती है, इससे रिज़्क़ में तंगी होती है। आगे आ रहा हूँ, मोबाइल भी, ये भी उसी में आया था, बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था अंदर बैठ के, ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, लेकिन गलत है आगे, कईयों को तब तक वॉशरूम नहीं आता जब तक फ़ोन ना इस्तेमाल कर ले अच्छा, बगैर हाथ धोए खाना खाना, इससे भी रिज़्क़ में जो है ना वो आपको पता है, जो वज़ू होता है, खाने का वज़ू पता है, सुने कभी? खाने का वज़ू, खाने का भी वज़ू होता है, यहाँ हाथ धोना, कुल्ली करना, ये खाने का वज़ू है, इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। अगर आप हाथ नहीं धोते, कुल्ली नहीं करते, तो आपके खाने में बेबरकती होगी, रिज़्क़ में तंगी होती है। अच्छा, जो छठा काम है हमारा वो है जी, खाने के बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ ना करना, इसकी वजह से भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है। अक्सर आप नोट कीजिएगा, हम सारा खाना खा लेते हैं, एंड पे कुछ बच जाता है ना, वो छोड़ देते हैं। मैं एक जगह पा रहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि बरकत ही उस आखिरी हिस्से में होती है जो हमने छोड़ा होता है। जो इतना सा बच जाएगा ना, वो हम गिरा देते, ज़ाया कर देते, उसी में तो बरकत है। और शादियों में चले जाए आप, कितना वेस्ट करते हैं, उतना डालें जितना, ये जो ज़ाया करते हैं ना, इससे रिज़्क़ में तंगी होती है। हमारे घरों में आम है, रिज़्क़ बहुत ज़ाया होता है, ये रिज़्क़ ज़ाया नहीं करना। छठा जो सा काम है, मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करनी। बॉयज़ मस्जिद में जाके अक्सर लोगों को आदत होती है दुनिया की बातें करते हैं, मस्जिद में दुनिया की बात कोई नहीं करनी है, आपने अलाउ नहीं है, रिज़्क़ में बेबरकती होगी। अच्छा, दूसरा आठवां जो हमारा पॉइंट है, फ़कीर को झिड़कना नहीं आपने। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप उसको आराम से प्यार से समझा दें, अल्लाह भला करे, उसको कोई दुआ दे दे। हम लोग फ़कीर को झिड़कते हैं, उससे बदतमीज़ी करते हैं, उससे रिज़्क़ में बेबरकती होती है, रिज़्क़ में तंगी होती है। अच्छा, नौवां, मगरिब के बाद बग़ैर किसी रीज़न के सो जाना। कई लोगों को आदत होती है, वो ऐसे ही मगरिब के बाद सोने की आदत, सो जाते हैं। अगर कोई उज़र है, आप बीमार हैं या कोई और इशू है, फिर आप सो जाते हैं, फिर तो एक तबीयत नहीं ठीक बंदे की, बंदा सो जाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन रूटीन में जो मगरिब के बाद सोएगा, रिज़्क़ में तंगी होगी, मगरिब के बाद नहीं सोते। नौवां जो पॉइंट है, फ़र्ज़ नमाज को कज़ा करना। नमाज कज़ा करना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है ना, जो बेनमाजी होता है उसके रिज़्क़ में से बरकत उठ जाती है। जब बंदा एक नमाज कज़ा करता है ना, तो कहते हैं उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो नमाज कज़ा नहीं करनी। फिर बेनमाजी को किसी अमल का सवाब नहीं मिलता। हम सारी ज़िंदगी नेकी किस लिए करते हैं? नेकियां अल्लाह को राज़ी करने के लिए, सवाब कमाने के लिए ना, कुछ भी कबूल नहीं हो रहा, कोई अमल कबूल नहीं है। हज करो, ज़कात दो, जितने मर्जी अच्छे काम करो, अगर नमाज नहीं है तो कोई अमल कबूल ही नहीं हो रहा। आपका वो जो नेकी वाला मीटर है ना, वो बंद है, सेल समझ लो उसमें से आपने निकाल दिए।
तो नमाज नहीं छोड़नी। नमाज छोड़ोगे तो फिर रिज़्क़ में से कमी होना शुरू हो जाएगी, रिज़्क़ में बेबरकती हो जाएगी। और वैसे भी एक मैं पा रहा था बुज़ुर्ग, उन्होंने बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मुसलमानों को बेनमाजी को किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो, नहूसत है। तो यहाँ तक नहूसत बताइए, तो फिर जो नमाज नहीं पढ़ता होगा, क्या उसकी वजह से घर में नहूसत नहीं पड़ती होगी, रिज़्क़ में नहीं आती होगी कमी? तो इतना सख्त गुनाह है नमाज का अदा नहीं करनी। और 11वां जो हमारा पॉइंट है, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले की रिज़्क़ में तंगी होती है हमेशा। ये झूठ बोल के सौदा बेच लेते हैं ना, वो सौदा तो बिक ही जाता है लेकिन बरकत कभी भी नहीं आती। 12वां पॉइंट हमारा, गाने सुनना। ये जो सॉन्ग सुनते हैं ना, इसकी वजह से भी नहूसत फैलती है, आपके रिज़्क़ में तंगी होती है। वैसे भी कहते हैं जो गाना सुनता है या गाना सुनने वाले के पास बैठता है, उस बेरोज़े क़यामत उसके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। इतना सख्त गुनाह है। और अब तो कॉमन है, अब तो कोई इसको गलत समझता ही नहीं ना। आम स्टेटस पे सॉन्ग लगाए होते हैं, खुद भी सुन रहे हैं, बाकी नाल नाल जेरे सुन रहे ने उन्हें छितर भी ताड़े जिम्मे ने। वो क्लिप शेयर हो ही जा रहा, आगे जाई जा रहा है, मर जाओ के कब्र में छुत्तर पड़ते रहेंगे जब तक शेयर हो रहा है। तो गाने नहीं सुनने, रिज़्क़ में कमी होगी। तीसरा, औलाद को गाली देना। ये अक्सर औरतों में ये चीज़ होती है, माएँ अपने बच्चों को गालियाँ देती हैं, बुरा भला कहती हैं, इसकी वजह से भी रिज़्क़ में तंगी होती है। फिर कहती ने बंदा कमांदा नहीं, बंदे को इंज हो गया, ऐ नहीं पता आप सारा दिन बच्चों को गाला कर दे रहे। तो ये बच्चों को जो है ना वो बुरा भला नहीं कहना। अच्छा, 14वां पॉइंट हमारा 14, कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के छूना। इसकी वजह से भी रिज़्क़ में बेबरकती होती है, रिज़्क़ में कमी हो जाती है, रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। जो मोबाइल में कुरान पाक होता है ना, उसको आप बग़ैर वज़ू के छू सकते। 15 जो पॉइंट है हमारा, बदनिगाही करना। ये जो मर्द बाज़ारों में जाके बदनिगाही करते हैं, उसकी वजह से रिज़्क़ में तंगी होती है, तंगदस्ती का शिकार हो जाता है बंदा। 16वां जो हमारा पॉइंट है, छोटी छोटी बातों पे ना घर वालों से झगड़ा करना। ये अक्सर मियाँ बीवी में भी, या घर बहन भाइयों में भी अक्सर, बहन भाइयों में तो खैर काम होता है, मियाँ बीवी में ज़्यादा अक्सर जो झगड़ा बिला वजह, अगर हस्बैंड है वो अपनी बीवी को एवं झाड़ता रहता है, या बीवी है अपने हस्बैंड से ऐसे ही लड़ती रहती है बिला वजह, छोटी छोटी बातों के ऊपर, उसकी वजह से भी रिज़्क़ में जो है वो तंगी होती है। और जो 17वां हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है शिकवा करना, नाशुक्री करना। नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला आपसे रिज़्क़ छीन लेगा, फिर आपके रिज़्क़ में तंगी हो जाएगी। तो नाशुक्री नहीं करनी। ये वो पॉइंट थे जो हमने नहीं करने, जिसकी वजह से हमारा रिज़्क़ तंग हो जाता है। अब वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से रिज़्क़ में इजाफा होता है, रिज़्क़ के अंदर बरकत होती है, ठीक है ना। वो जो नुस्खा है वो आपसे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि सूरतुल वाक़िया, ये अपनी ज़िंदगी में आज से आपने शामिल कर लेना है। हर मगरिब की नमाज के बाद आपने सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी है, ठीक है। एक ना आलिम दीन थे, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। आपको पता है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े गनी थे, अल्लाह पाक ने बेशुमार माल अता फरमाया था। तो ना वो आपके पास आए ना, तो उन आलिम दीन की ना काफ़ी बेटियाँ थी, बेटा कोई नहीं था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उनसे कहा कि भाई आपकी इतनी बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी कोई माली मदद करूँ, आपको कोई थोड़े पैसे दे दूँ ताकि आपका जो है वो सर्कल चलता रहे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस वक्त ना आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ा हैरान हुए, आपने कहा मदद की ज़रूरत नहीं है, तो इतनी तुम्हारी बेटियाँ, बेटा भी कोई नहीं, कमाने वाले नहीं, किस तरह सर्कल चलाओगे। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो जो आलिम नहीं थे। उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स रोज़ाना सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेगा उसके रिज़्क़ में कभी तंगी नहीं होगी। उन्होंने कहा जब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया ना, तब से मैंने अपनी सारी बेटियों को सूरतुल वाक़िया हिफ़्ज़ कराई है। उसके बाद उनको सख्ती से तलकीन किया कि तुमने रोज़ाना सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी है। और आपने कहा वो रोज़ाना सूरतुल वाक़िया की तिलावत करती है, इसलिए मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि मेरे घर में कभी भी रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। तवक्कल था उनका। तो सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी हर मगरिब की नमाज़ के बाद। अब देखो आपके लिए सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है, आप अभी नहीं कमाते ना, ये सारे अमाल करने की वजह से जो मैं आपको बताने लगा, हो सकता है अल्लाह आपको अच्छा रोज़गार अता फरमा दे, रिज़्क़ में बरकत आनी है ना, रिज़्क़ आएगा फिर बरकत आएगी, सारा कुछ। इसी पॉइंट्स पे अगर अमल करते रहेंगे तो आपका ये भी जो मरहला है वो आसान हो जाएगा। कारोबार कोई करता है, जॉब करता है, उसमें बरकत पड़ना शुरू हो जाएगी, नहीं करता तो उसको मिल जाएगी। अच्छा, जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है जी कमज़ोरों के साथ हुस्न सलूक करना। कमज़ोर कौन होते हैं? कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन, कोई, ठीक है ना, कोई बीमार है, कोई भी जो कमज़ोर है। हदीस पाक का मफ़हूम है जो तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है ना, वो तुम्हारे दरमियान जो ये क्या कहते हैं कमज़ोर लोग मौजूद हैं उनकी वजह से दिया जाता है। ज़ईफ़ लोग, कमज़ोर लोग जो है उनकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, तो हम उन्हीं पे बंद कर देते हैं। तो उनसे उनको सपोर्ट करना चाहिए, माली मदद, और भी जो आप उनकी मदद कर सकते हो, जिस हद तक आप में कैपेसिटी है आप उनकी मदद करें, कमज़ोर लोगों की, ज़ईफ़ लोगों की, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। तीसरा पॉइंट हमारा दुरूद पाक की कसरत। दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह पाक बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। हमारा चौथा पॉइंट है वो है शुक्रगुजारी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है ना, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो ये अंडरस्टूड सी भाई अल्लाह का वादा है
शुक्र करते रहेंगे तो मजीद बढ़ता रहेगा, ना शुक्र करेंगे तो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा जो सा हमारा पॉइंट है वो आपने आज से अपनी ना ये रूटीन में शामिल कर लेना। जब भी आपने घर में दाखिल होना है ना, घर में कोई हो या ना हो, अगर मौजूद है घर में, आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है, ऊंची आवाज़ में, अगर नहीं है तब भी ऊंची आवाज़ में सलाम करना है, दुरूद पाक पढ़ना है और सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास कौन सी होती है? कुल हुवल्लाहु अहद, ये एक दफ़ा पढ़नी है। ये अमल आपने कर लिया ना तो आपके, इसकी मैं फजीलत पा रहा था कि ना सिर्फ आपके घर में बल्कि जो आपके इर्द गिर्द मोहल्लेदार है ना, उनको भी अल्लाह ताला इसके सदक़े में बेशुमार दौलत अता फरमाएगा। इतनी बरकत, और कितना आसान अमल है यार। घर में रोज़ जाते हो आप सारे, आराम से सलाम भी करते हैं आप रूटीन में, कई बच्चों को आदत होती है सलाम भी करते हैं, जो नहीं करता उसको करना चाहिए। सलाम भी करे ऊंची आवाज़ में, फिर उसके बाद एक कुल्लू वाला पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा यार, 1 मिनट नहीं लगना। तो ये अमल आज से आपने अपनाना, रिज़्क़ में बरकत होगी। और जो छठा काम है हमारा, निकाह से जो है वो रिज़्क़ में बरकत। असी कहने मुंडा लत्तां ते खलोवेगा ना तो फिर ब्याह करना है। इस्लाम में ऐसा है, मुझे बताएं आप। हम 30 साल गुजर जाते, कहने 50,000 तनख्वाह नहीं देगी तो मुंडे का ब्याह नहीं करना। निकाह नबी अलैहि, ये मैं अपलोड करने लगूँ ना, अम्मी को सुनाई जा आगे नबी अलैहिस्सलाम के पास ना एक साहबी आए और आके अर्ज़ की कि प्यारे आका, रिज़्क़ में जो है ना वो बड़ी मतलब कि तंगी है, तो कोई वजीफ़ा बता दे, कोई चीज़ बता दे जिसको करने से रिज़्क़ में बरकत पा जाए। आपने फरमाया निकाह कर लो। जाके निकाह कर लिया। थोड़े दिन में फिर आए, फिर मतलब बताया कि प्यारे आका, रिज़्क़ में जो है ना वो तंगी है। आपने फरमाया एक और निकाह कर लो। इसी तरह कहते कहते 4 निकाह आपने किए साहबी ने 4 अच्छा 4 निकाह आपने कर ली। कहते हैं फिर जब आप आए ना, आपने नबी अलैहिस्सलाम से आके फरमाया कि मुझसे रिज़्क़ संभाला नहीं जा रहा, अल्लाह ने मुझे इतना ज़्यादा रिज़्क़ दे दिया। ये बड़ा हमारे मुआशरे में इसकी वजह से बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है। बच्चियों की एज निकल रही है, शादियाँ नहीं करते घर वाले, लड़कों की शादी कहते हैं जी सेट होगा तो फिर ब्याह करना है। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। आप कभी अपने इर्द गिर्द नोट करके देखना, आपको बड़े लोग जो मैरिड, शादी होने से पहले जो है कंगाल थे, शादियों के बाद अल्लाह ने क्या से कहाँ पहुँचा दिया। ये वाकई की कहता, कभी ऑब्जर्व करके देखना आप। मैं शादी से पहले जब मैंने अकेडमी शुरू की थी ना, मैं एक कमरे में बैठ के पढ़ाता था, कलीन बिछा होता था। शादी के बाद, निकाह के बाद फिर एक पोर्शन, फिर दूसरा पोर्शन, हुन है 2 भी घट पै रहे हैं, जाना पैना है ठीक है ना। तो निकाह से बरकत पड़ती है। फिर हम कहते हैं जी बच्चे हो गए तो फिर की बनेगा, खुआवांगे कितों, बड़ा गलत कंसेप्ट है। जो आता है वो अपना रिज़्क़ ले के आता है। ये बहुत गलत हमारे मुआशरे में कंसेप्ट है। मेरी पहली बेटी हुई थी ना, मैंने 1000 सीसी गाड़ी खरीदी थी। जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी, मैंने 1800 सीसी गाड़ी खरीदी थी। अगर हम उस कंसेप्ट से देखें तो फिर तो मेरा रिज़्क़ कम होना चाहिए था, बाहर कहाँ से गया। और ये चीज़ नोट, खास तौर पर जो बेटियाँ होती हैं ना, वो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी बदबख्त देखे हैं, बेटी होती है तो वो शक्ल नहीं देखने जाते हॉस्पिटल में, या कई ऐसे थे वो बीवी को तलाक दे देते कि बेटी पैदा हुई है। बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स था ना, वो जब मरा ना तो उसका जनाजा लेके जाने लगे, तो एक शख्स आया, उसने आके उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा मैं इसको दफनाने नहीं दूंगा, रुक जाओ। लोगों ने कहा क्या हुआ भाई? कहता इसने मेरा कर्जा देना है, पैसे देने हैं मेरे, वो दोगे मुझे तो फिर मैं इसको दफन करने दूंगा। उन्होंने उसके बेटों से पूछा, बल्कि पहले उसके भाइयों से पूछा। उसके भाइयों ने कहा हमें तो नहीं पता, ना हमारे भाई ने हमसे कभी जिक्र किया। बेटों से पूछा, बेटों ने भी कहा कि नहीं भाई हमें तो नहीं पता, ना हमारे बाप ने हमसे कभी जिक्र नहीं किया इस बारे में, हमें नहीं पता, कोई पैसे नहीं है। अच्छा, बात चलते चलते ना घर तक पहुंच गई, बेटी तक पहुंची। बेटी ने सारा जेवर निकाला, जो पैसे जमा पूंजी थी निकाल के जो है वो उसके हाथ में, मतलब उस तक भिजवा दी। जब उस तक पहुंची ना ये बात कि ये बेटी ने सारा भेजा, उसने साथ ये भी पैगाम भेजा कि उस शख्स को कहो कि ये सामान रख ले, ये पैसे और ये सोना जितने बाकी रह गए वो भी मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे बाप को दफन करने दो। जब उस शख्स तक ये बात पहुंची ना, तो उसने कहा नहीं। उसने कहा असल में उसने मेरे पैसे नहीं देने थे, मैंने उसके पैसे देने थे, और मैं उसका असल वारिस तलाश कर रहा था, और मुझे पता लग गया उसका असल वारिस कौन है, वो मैं पैसे इसको दूंगा, इसकी बच्ची को दूंगा। पुत्र भी मुकर गए, भरा भी मुकर गए, धी ने मन्ने, उन्होंने कहा ठीक है ये मैं देती हूँ। उसने कहा मैं वो जो पैसे देने थे वो इस बेटी को दूंगा। यही असल हकदार है इसकी, ये बेटियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं दुत्कारते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट होता है 7वां हमारा पॉइंट, माँ बाप का अदब करना। जो माँ बाप का अदब करता है उसके रिज़्क़ में बरकत पड़ती है, जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा उसके रिज़्क़ में तंगी हो रहेगी। 8वां जो हमारा पॉइंट है, इस्तग़फ़ार की कसरत करना। इस्तग़फ़ार जो करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में जो है वो इजाफा। 9वां जो सा पॉइंट है वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना एक शख्स आया, उसने आके फरमाया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर किसी शख्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे को सील कर दिया जाए तो उसको रिज़्क़ कैसे पहुँचेगा? आपने इरशाद फरमाया कि जिस तरह उसको मौत पहुँचेगी ना वैसे उसको रिज़्क़ पहुँचेगा। आपने फरमाया जिसने मौत भेजनी है उसी ने तो रिज़्क़ भेजना है। ये तवक्कुल था। तो जो बंदा, वैसे भी कहते हैं ना कि
जो अल्लाह की ज़ात पे ऐसे तवक्कल करता है जैसे तवक्कल करने का हक़ है, अल्लाह पाक उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। तो तवक्कल मजबूत रखना है, तवक्कल होगा पीछे से गुजर जाए तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमा देगा। अच्छा जी, नौवां जो सा पॉइंट है, सॉरी नौवां हो गया था, 10वां पॉइंट तकवा। तकवा क्या होता है? व्हाट इज़ तकवा? कोई बताएगा? थोड़ा एक्सप्लेन कर दे सिंपल वर्ड में ताकि किसी को समझ आ जाए। परहेजगारी क्या होती है? सिंपल मैं आपको बता दूं, ऐसे काम जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है उससे बचना, और जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो काम करना, यानी बुराई के कामों से बचना और नेकी के काम करना। जो चीज़ें अल्लाह पाक को पसंद है, सवाब का काम करना, गुनाह के काम से बचना, यह है तकवा। एक सहाबी के वालिदैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की कि प्यारे आका, मेरे बेटे को रूमी उठा के ले गए हैं, उसे कैद कर लिया, उसके पाँव में लोहे की बेरियाँ पहना दी हैं, हम क्या करें बताइए, हम बहुत परेशान हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अर्ज़ की कि जाओ और जाकर इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, और वो गए और जाके उन्होंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। तो उनका बेटा बयान करता है कि रात का जब वक्त आया ना, तो जो बेरियाँ उनके पाँव में पहनाई गई थी वो खुद ब खुद टूट गई। अब वो जब भागने के लिए बाहर निकले तो बाहर दुश्मनों की ऊँटनी खड़ी थी, वो उस पर सवार हुए। जैसे ही ऊँटनी को लेके आगे बढ़े ना, तो जो बाकी ऊँट थे ना वो भी उस ऊँटनी को देखे देखे उसके पीछे चल पड़े। अब वो जब चलते गए, सुबह फजर के वक्त जो है वो अपने घर पहुँचे। तो बाहर जब आवाज़ लगाई वालिदैन को, वालिदैन ने आवाज़ पहचान ली, बाहर आए, देखा हमारा बेटा आ गया, बड़ा खुश हुए। अब देखते हैं कि पीछे ऊँट भी साथ आ गए। उन्होंने पूछा कि जी बेटा तो आ गया, साथ ही ऊँट भी आ गए हैं, जो इस ऊँटों का क्या करें, इस ऊँटनी का क्या करें साथ में, जो कि दुश्मनों की ऊँटनी है और ये दुश्मनों के ऊँट है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने का फ़ैसला किया उन्होंने। फजर की नमाज़ जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाके पढ़ी। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो सारा वाक़या बताया, और साथ बताया कि जो ऊँट हैं उनके दुश्मनों के साथ एक ऊँटनी जो है वो हमारे पास आ गई, उसका क्या करें हम। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सब्र करो, थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो ज़रा। तो इंतज़ार करने लग गए तो वही नाजिल हुई फिर, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पाक का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता जो है वो पैदा फरमा देता है, और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। तो आपने फरमाया जाओ ये ऊँटनियाँ भी तुम्हारी हैं, यानी उस मुश्किल से भी निकाल दिया, ठीक है ना, इस्तिग़फ़ार ने। और जो है वो ऊँटनी जो थी सारा रिज़्क़, यानी कि वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाया जहाँ से उनका गुमान भी नहीं था, वो ऊँटनियाँ भी आपने फरमाया कि जाओ ये तुम्हारी हैं। और 11वां जो हमारा पॉइंट है ना वो है सदका। सदका रिज़्क़ को बढ़ाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर ना कई दिनों से फाका चल रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना एक सूट दिया कि जाएँ इसको सेल कर दे और कुछ 4 पैसे लें जिससे जो है घर का सर्कल चल जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए बाज़ार, उसका रेट लगवाया, 6 दिनार उसका रेट लगा। ये मैंने पहले भी आपको वाक़या एक दफ़ा सुनाया था। तो 6 दिनार में वो सेल कर दिया। 6 दिनार लेके आगे बढ़े तो एक शख्स मिला फ़कीर, उसने मांगा अल्लाह के नाम पे, आपने 6 दिनार उसके हाथ में रख दिए। अब खाली रह गए। थोड़ा सा आगे गए, एक शख्स ऊँट बेच रहा था, उसने पूछा कि अली ऊँट लोगे? आपने कहा ले तो लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे कोई नहीं है। आपने कहा, उस शख्स ने कहा कोई बात नहीं, आप ले ले, उधार कर ले मेरे साथ, बाद में दे दीजिएगा। 100 दिनार में वो ऊँट आपने ख़रीद लिया उससे। अच्छा, ऊँट ख़रीद के अब थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो आगे एक शख्स मिला, उसने कहा ऊँट बेचेंगे? आपने कहा बेचूंगा। उसने कहा 60 दिनार ज़्यादा लो, मुझे दे दो। कितने का बेच दिया? 160 दिनार का। ख़रीदा कितने का था? अच्छा, अब आगे गए ना तो वही शख्स मिल गया जिससे 100 दिनार का ख़रीदा था। 100 दिनार उसको वापस कर दिए। कितने बच गए? 60 दिनार लेके घर गए। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में रखे। आपने कहा इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तो सस्ता सा सूट था। आपने फरमाया मैंने अल्लाह ताला के साथ तिजारत की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौल भी है ना कि जब तुम्हें रिज़्क़ में तंगी महसूस हो तो अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। तो ये अल्लाह से तिजारत है, सदका दे के, ठीक है ना, सदका देंगे तो माल में इजाफा होगा आपके। और 12वां जो सा हमारा पॉइंट है वो है सच बोलना। सच बोलने से आपके, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना कि झूठ बोलने से रिज़्क़ जो है वो तंग हो जाता है, तो सच बोलने से रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है। बरकत क्या होती है, कोई बताएगा? ये हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में बरकत। क्या होती है बरकत? थोड़ा हो लेकिन काफ़ी हो। हाँ, आपके लिए काफ़ी हो जाए, जितना है आप सारे खर्चे कर लें फिर भी 4 पैसे बच जाएँ, ये बरकत है। कई लाखों करोड़ों कमाते हैं लेकिन एंड पे बचता ही कुछ नहीं, रोते रहते हैं फिर भी, करना चाहते हैं फिर भी। कई ऐसे होते हैं सारा कुछ कर लेते हैं एंड पे फिर भी 4 पैसे बच जाते हैं, वो बरकत होती है। तो बरकत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। हाँ, ज़ाहिर बात है, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, जो 13वां पॉइंट है वो है बावजू रहना। ये भी एक बड़ा बड़ा वजीफ़ा है रिज़्क़ में बरकत का। कोशिश किया करे हर टाइम बावजू रहा करे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की, उसकी रिज़्क़ में जो है वो इजाफा होता है।
तो ये नमाजी के लिए भी ये अच्छी बात है। नमाजी तो हर टाइम वजू में रहता है, एक नमाज़ पढ़ता है तो दूसरी का टाइम हो जाता है। अगर किसी का टूट भी जाता है वो आदत अपना ले, फ़ौरन वजू कर ले, जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा वजू में रहेंगे रिज़्क़ में बरकत होगी। 14वां पॉइंट, नमाज़ पढ़ना। जैसे नमाज ना पढ़ने से रिज़्क़ में तंगी हो रही थी, नमाज़ पढ़ने से रिज़्क़ में इजाफा होगा। 15वां जो हमारा पॉइंट है वो है कसरत इबादत, इबादत की कसरत। अच्छा, कसरत समझते हैं क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में ना भी हो, एक डेली थोड़ा चाहे आप करें, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करते हैं, लेकिन डेली वो कसरत। जैसे कसरत दुरूद पाक के बारे में आता है ना, कसरत से पढ़ना, उलमा ने फरमाया 313 दफ़ा अगर आप रोज़ाना दुरूद पढ़ लें तो वो कसरत में आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आप एक दिन बैठते हो, लाख दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हो, उसके बाद महीना पढ़ते ही कोई नहीं। इससे ज़्यादा अल्लाह पाक को वो अमल पसंद है जो आप थोड़ा करें लेकिन आप मुसलसल कसरत के साथ करें। तो जो कसरत के साथ इबादत करता है ना, उसको अल्लाह पाक रिज़्क़ में, उसके रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफा फरमा देता है। और इसी तरह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ना कि अगर तुम मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए वक्त निकालोगे तो मैं तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत पैदा कर दूँगा, लेकिन अगर मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो मैं दुनिया के कामों में इतना उलझा दूँगा, वक्त भी नहीं मिलेगा और फिर तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत भी नहीं पैदा करूँगा, बरकत से भी महरूम हो जाएंगे। और सारा यानी थकावट के बावजूद 24 घंटे काम करने के बावजूद रिज़्क़ में बरकत नहीं बढ़ेगी। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हज व उम्रे की कसरत। हज व उम्रे की कसरत करने से भी रिज़्क़ बढ़ता है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है हर साल हज करें, अल्लाह ने आपको दिया है हर साल उम्रा करें, इससे भी ज़्यादा दिया है हर 2-3 माह बाद उम्रा करें, इससे भी ज़्यादा दिया है हर महीने उम्रा करें। जितना उम्रा करेंगे, जितने ज़्यादा हज करेंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो जिनसे मना किया उनसे बाहर रहना, जो बताए हैं उस पर अमल करना है।